हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति करते हैं। परमेश्वर महान है। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें, तारीफ करें। धन्यवाद पिता। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, धन्यवाद 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 पिता। दिन भर संभालने के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। आपकी तारीफ करते हैं इस समय प्यारे पिता। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी भलाइयों के लिए, आपकी कृपा और आपकी दया के लिए धन्यवाद करते हैं। महान और जीवित परमेश्वर, जितने लोग आपका वचन सुनते हैं आज की शाम पिता, अपने वचन के द्वारा बातचीत कीजिए पिता। हालेलुया। हम सबके कान खुल जाएं पिता। हालेलुया। मन तैयार हो आपके वचन के लिए प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु इस अद्भुत सौभाग्य के लिए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें अपने चरणों में बैठने का अवसर दिया। प्रभु जी, प्रत्येक जो वचन सुनने वाले हैं बड़ी गंभीरता के साथ वचन सुनने पाएँ। पवित्र आत्मा आप सहायता कीजिए। धन्यवाद सारी बातों के लिए। प्रत्येक घर में जो वचन सुनते हैं आपका कल्याण हो। धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए एक भजन गाएंगे। वचन में जाने से पहले ये भजन है 9 नंबर हमारे जो गीत की किताब है उसमें। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। यीशु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। यीशु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। यीशु का धन्यवाद करूँगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। यीशु का धन्यवाद करूँगा। प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, आज हमारा विषय है विश्वास में बढ़ने का सही तरीका। लोग विश्वास में बढ़ने के लिए अनेकों प्रकार के तरीके अपनाते हैं जो उनके बुद्धि के आधार पे होते हैं, इसलिए वो विश्वास में बढ़ते नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी कल्पना के आधार पे परमेश्वर को जाना और कल्पना के आधार पे उसकी आराधना करते हैं। परंतु सही तरीके से सच्चाई में आराधना करने वाले लोग समझते हैं वचन को, उनको मालूम है किस प्रकार से विश्वास में बढ़ा जाता है। हम देखते हैं ये जो दौर चल रहा है, ये जो समय चल रहा है,
इस समय बहुत से लोग विश्वास में बढ़ने की बजाय घट रहे हैं, क्योंकि कठिन परिस्थिति हैं चारों तरफ। और जो विश्वास में बढ़ाने के लिए माकूल परिस्थिति है वो यही है, मैं ऐसा सोचता हूँ। जब जीवन में कष्ट आते हैं, समस्याएं आती हैं, तब ही व्यवहार अंदर से निकल करके आता है। असली व्यवहार है क्या, समस्याओं के प्रति, कष्टों के प्रति हमारा प्रति उत्तर होता क्या है, हम किस प्रकार से रिस्पॉन्स करते हैं, किस प्रकार से उनका जवाब देते हैं, ये हमारा व्यवहार दिखाता है। तो इन दिनों में हम देखते हैं, अंतिम समय है, लोगों के जीवन, विश्वासियों के जीवन और बढ़ने की बजाय प्रभु में घटते जा रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो अपने मन की इच्छा के अनुसार चलते हैं। आइए हम प्रभु के वचन में देखते हैं, परमेश्वर के वचन में सही तरीका किस प्रकार से हम प्रभु में बढ़ सकते हैं। आइए प्रभु के वचन में चलते हैं। रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 17 वचन पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 10 का 17 मैं पढ़ना चाहूंगा आप लोगों के बीच में। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। ये 2 लाइनें इधर लिखी हैं, आपने पहले भी पढ़ी होंगी, समझी होंगी, परंतु आज पवित्र आत्मा से निवेदन करें, पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है, वही इन वचनों को सिखाए। ऐसा नहीं है इसका अर्थ कि अपने घरों में रेडियो लगा लें या फ़ोन लगा लें और वचन चला के सुनते रहें, उससे विश्वास बढ़ेगा, ये उसका मतलब नहीं है। इसका मतलब बड़ा गहरा मतलब है। मान लो एक पिताजी कहते हैं किसी बच्चे को कि किचन में वो जो डस्टबिन है उसको बाहर रख देना, और बच्चा खेलते हुए उस बात को, पिता की इस बात को सुनता है। पिता बच्चे को कह के चला जाता है और आकर के कुछ समय बाद आकर के देखता है कि वो जो था कार्य, डस्टबिन उधर का उधर ही रखा है। तो आप क्या सोचते हैं कि उस बच्चे ने सुना? नहीं सुना उसने तो, परंतु ये सही सुनना नहीं है। वचन कहता है अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। असली सुनना क्या होता है? उस बच्चे के लिए सुनना यह था कि जो बाप ने बोला है सिर्फ कानों से सुनना नहीं है, सुन करके उस कार्य को करना है, वो है असली में सुनना। आज बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते। वो सोचते हैं कि फ़ोन में वचन चला लो, ऑडियो चलाओ और वचन सुनो, उससे विश्वास बढ़ेगा। वो असली सुनना नहीं है, हाफ उसका पोर्शन है, आधा हिस्सा है वो उसका सुनने का। पूरा हिस्सा है क्या? पूरा हिस्सा है वचन को सुनकर उसके अनुसार चलना। जैसे जैसे वचन को सुन करके चलेंगे, आज्ञाकारी होंगे, तो प्रियो विश्वास में बढ़ेंगे। पता चलेगा क्या है विश्वास। तो इसका मतलब यही है कि वचन सुनने से और सुनना, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। ये बिल्कुल सही उपाय और सही तरीका है। अगर आप चाहते हैं विश्वास में बढ़ना, तो जो वचन है आपके पास परमेश्वर ने दिया, इसको पढ़ना काफ़ी नहीं है, इसको सुनना काफ़ी नहीं है, परंतु जो कहा गया, वचन जो कहता है कि ऐसा करो, वैसा करना है हमें, तब विश्वास बढ़ेगा। आज लोग करते क्या हैं? सुनते तो हैं, परंतु करते हैं अपने मन की इच्छा के अनुसार, चलते अपनी मर्जी के अनुसार। बाप ने बोल दिया करने के लिए, बच्चा क्या करेगा? अपनी मर्जी से चलेगा। चलो कर लूँगा, नहीं करा तो कोई बात नहीं है। पिता क्या करेगा? मारेगा थोड़ी, मारेगा तो हम कह देंगे तू तो खराब है, बच्चों को तो नफरत करता है, ये करता है, वो करता है, ऐसा कहने लगते हैं बच्चे। ऐसा क्या करना है? क्योंकि बच्चों ने भी नहीं जाना मसीह को। परमेश्वर क्या करेगा? वचन सुन करके जो नहीं चलता, क्या करता है उस पर? एक पिता बच्चे को जो आज्ञा देता है, आदेश देता है, ऐसा कर लेना, उसने नहीं किया, आके क्या करेगा? वो गुस्सा करेगा। कई माँ बाप तो इतना गुस्सा हो जाते हैं कि फिर लगाएंगे भी बच्चों को। तो ऐसा ही बहुत से विश्वासियों के जीवन के अंदर घटित होता है। वे सुनते तो हैं, परंतु चलते अपने मन की इच्छा के अनुसार हैं।
थोड़ा और देखते हैं प्रभु के वचन के अंदर। यहेजकेल की किताब और उसका 33 अध्याय उसका 7 वचन देखेंगे। यहेजकेल की किताब उसका 33 अध्याय पुराने नियम के अंदर है। यहेजकेल की किताब उसका 33 अध्याय उसका 7वां वचन। इसलिए हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने का पहरुआ ठहरा दिया है। परमेश्वर किसको बोलता है? यहेजकेल भविष्यद्वक्ता को बोलता है कि मनुष्य के संतान, मैंने तुझे किसके लिए? इस्राएल के लिए पहरुआ ठहरा दिया है। तू मेरे मुंह से वचन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिता दे। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपको सुना रहा हूं, पढ़ के सुनाने का अर्थ क्या है? हम बताते हैं ना अपने जीवन को क्या करें, जांचें, परखें, देखें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर रुचि रखता है, इसलिए आपको मौका मिलता है परमेश्वर का वचन सुनने का। तो ये जो वचन सुन करके दूसरे को कहने का अर्थ यह है कि हमें अपने जीवन में लागू करना है। और ये कोई किताब पोथी पढ़ने का मतलब नहीं है, ये परमेश्वर से सुन करके। किससे सुनकर? यीशु मसीह ने भी बोला है, जो जो मैंने पिता से सुना वो मैंने तुम्हें बता दिया। प्रियो, बहुत से सेवक लोग सेवा करने वाले होंगे आप में से। क्या करना है? परमेश्वर से सुनना, वचन पढ़ना है। वचन के द्वारा ही परमेश्वर आपसे बात करेंगे। और क्या बात करेंगे कि जाके दूसरों को सिखा, वो दूसरा हिस्सा है। पहला हिस्सा ये है कि हम अपने जीवनों को जांचें परमेश्वर के वचन के द्वारा, कि परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे क्या बात कर रहे हैं। बहुत से लोग इन बातों को नहीं समझते हैं। वो लोगों ने क्या कर लिया, एक सिस्टम, एक ट्रेडिशन, परंपरा बना ली है जिसके अंदर कुछ नहीं है, खाली है। उनके पास प्रकाशन नहीं है। परंतु जो परमेश्वर का वचन एक प्रकाशन के द्वारा प्रकट होता है। किन लोगों पर? जो लोग सुन करके करते हैं, जो लोग सुन करके क्या करते हैं? चलते हैं। सिर्फ सुनने वाले नहीं हैं। ज़्यादातर इन दिनों में क्या सुन रहे हैं अपनी पर टूटते नहीं हैं, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत संगति सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ होती नहीं है, ना वो संगति करना चाहते हैं। जिस दिन परमेश्वर के साथ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ आत्मिक संगति होना शुरू हो गई, उस दिन आपका जो है बाहरी जीवन टूटेगा, फिर भीतरी जीवन बढ़ेगा। हालेलुया। देखें और थोड़ा वचन में, याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे 22 वचन, 1 का 22 वचन में लिखा है इधर, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। आप समझ रहे हैं ना? वचन कहता वचन पर क्या करो? सुनने वाले बनो। वचन नहीं कहता कि शराब पियो या बीड़ी पियो या पता नहीं गालियां दो या पता नहीं क्या क्या करो। और बहुत से लोगों के मुंह से मैं देखता हूं कई बार उनकी जुबान रुकती नहीं, क्योंकि अंदर भरा हुआ क्या है? गाली जुबान पे आई जाती है, दबी जुबान पे। कारण क्योंकि अंदर वही चीज भरी हुई है। वचन सुनना है, वचन से भरे जाना है और क्या करना है? वचन के अनुसार चलना है, वचन के अनुसार करना है जो वचन कहता है। वचन कह रहा है इधर कि वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं। जो सिर्फ सुनने वाले हैं ना, केवल सुनने वाले हैं, जो नहीं चलते, वो अपने आप को धोखा देते हैं और धोखा खाने वाला व्यक्ति नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर विवेक में भी अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। विवेक में भी सारी चीजें बताते हैं, परमेश्वर क्या सही है क्या गलत है, पर फिर भी उसकी वाणी नहीं सुनते। वो कहते हैं पास्टर जी से सुनेंगे। सुनो जी, पास्टर जी से क्या सुनोगे? परमेश्वर से सुनिए। परमेश्वर जहां आप हैं वहीं बैठ करके आप वचन सुन सकते हैं, वहीं बैठ करके परमेश्वर के साथ अपनी आत्मिक संगति कर सकते हैं और अपने जीवनों को समर्पित कर सकते हैं। किसके लिए? परमेश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए। बहुत से लोग सुनते हैं वचन, ज़्यादा सुनेंगे ज़्यादा आशीष मिलेगी, ज़्यादा सुनेंगे ज़्यादा आराधना करेंगे ज़्यादा आशीष मिलेगी। भ्रम में है, धोखे में है। क्यों धोखे में है? क्योंकि वचन कहता है उन्होंने सुना है, वचन के अनुसार चले नहीं। अगर आपके जीवन के अंदर
ऐसी परिस्थिति आप देखते हैं कि मैं सुनता बहुत हूँ, चलता नहीं, तो आज अपने जीवन को समर्पित कर सकते हैं ताकि आप उस बड़े धोखे से बच जाएं जो शैतान ने विचारों के द्वारा डाला हुआ है। शैतान भी विचारों के द्वारा डाल देता है, इसलिए क्या कर देते हैं लोग, रुकते हैं। रुकावट है जीवन में। देखिए वचन के अंदर क्या लिखा, क्या रुकावटें हैं। गलातियों की पत्री और उसका देखेंगे हम 5 अध्याय, उसका 6 और 7 वचन देखेंगे। गलातियों की पत्री में 5 अध्याय और उसका 6-7 देखिएगा क्या लिखा है। इधर वचन में इधर लिखा है, गलातियों की पत्री में 5 और 6 में, मसीह यीशु में न खतना और न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास और जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। यहां लिखा विश्वास है काम का, पर वो विश्वास कैसे प्रभाव डालता है। कोई किसी की बात क्यों मानेगा, क्यों चलेगा कोई किसी के ऊपर, आप सोचेगा। यहां वचन में लिखा है परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा क्या करता है, प्रभाव डालता है। जिसके अंदर मसीह का प्रेम होता है, जिसने प्रभु के प्रेम को जाना है, जो उसकी भलाइयों से विमुख नहीं हुआ है, जिसने परमेश्वर की जो है भलाई अपने जीवन के अंदर देखी है और नहीं भूलता उन्हें, वो क्या करेगा, परमेश्वर से प्रेम करेगा और प्रेम प्रेरित करेगा, कायल करेगा, दबाव डालेगा उसके वचन के अनुसार चलने के लिए, ना कि संसार के अनुसार, ना कि परंपराओं के अनुसार, ना कि दुनिया के अनुसार। आज बहुत से लोग हैं छोटी सी बात में बहक जाते हैं। छोटी सी समस्या आई जीवन के अंदर और कोई आके क्या बोलेगा, भाई अरे इतने दिन हो गए समस्या में जूझ रहे हो, थोड़ा सा उस देवी के लिए कुछ बोल देना। और बोल दिया और क्या हो गया, शैतान ने उसे पकड़ लिया, ठीक भी हो जाते हैं। और वो फिर शैतान आके क्या बोलता है, देखा यीशु मसीह ने ठीक नहीं किया ना, किसने ठीक किया, उसने किया ना, तो कहां चला गया विश्वास। क्यों नहीं वचन मानना, क्योंकि शरीर से प्रेम था। शरीर के प्रेम के कारण, शारीरिकता के प्रेम के कारण वचन से बहक करके ऐसी दिशा में चले जाते हैं जिसका अंत विनाश है। इसलिए चाहे कष्ट आए, चाहे नष्ट आए, एक कोई गीत गाते हैं ना, चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट हो, यीशु है मेरा हमेशा साथी। जो मर्जी है, यीशु वो साथी है जिसने आपके लिए लहू बहाया। यीशु मसीह वो साथी है जिसकी पीठ पे 39 कोड़े मारे गए। उसको अपनी बुद्धि से समझने के कारण क्या करते हैं लोग, बहक जाते हैं। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रभु का वचन सीखें, समझें और उसके अनुसार करें। अगर नहीं करेंगे धोखा खाएंगे। करेंगे कब, जब आप में मसीह का प्रेम होगा। उसके प्रेम को ना भूलें। मैं अपराधी, पापी, कुकर्मी, फिर भी उसने मुझसे प्रेम करके अपनी जान दी मेरे पापों के लिए। वचन में देखो आगे लिखा है 7वें वचन में, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो। भली भांति दौड़ रहे थे, अब समझ रहे हैं आप किन किन लोगों के लिए लिखा है। आज की परिस्थिति के ऊपर है ये। अच्छे से दौड़ रहे थे, अब क्या हुआ, अब पता चला स्पीड कहाँ गई, कहाँ गया वो आराधना करना। बहुत से लोग ठंडे हो चुके होंगे, परंतु मेरा विश्वास है परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। प्रियो, आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने वचन सीखना है। और सीखने का और सुनने का मतलब आज की क्लास में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपने समझना है, समर्पित करना है। सीखना समझना सब मसीह के प्रेम के यूपर आधारित है। प्रभु का धन्यवाद। थोड़ा और देखेंगे वचन में और समाप्ति की तरफ जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 21 वचन। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 21 वचन देख करके हम समाप्ति की तरफ जाएंगे। वचन में ऐसा लिखा है इधर, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। अब प्रेम क्या करता है, विश्वास के ऊपर प्रभाव डालता है। प्रेम ही कायल करेगा
विश्वास को कार्य रूप देने के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात? मेरा कहने का मतलब प्रेम होगा ना अंदर, तो ही तो आज्ञा मानेंगे। वचन को पूरा पढ़ लेते हैं। लिखा, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। अपनी बुद्धि का सहारा मत लीजिए बिल्कुल भी। शैतान कहेगा, शैतान बताएगा, परंतु आपके पास सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। जैसा वचन में लिखा है, जो आप सुनते हैं वचन में, वही करना है। उसमें ना घटाना है ना बढ़ाना। आज बहुत से लोगों ने इस वचन के अंदर घटाया है, बढ़ाया है, इसलिए लोगों के जीवन बदल नहीं रहे हैं। भौतिक आशीष भले ही पा रहे होंगे, परंतु उनका व्यवहार बता देता है वो किस परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। वचन कहता है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें क्या करता है? मानता है, वही मुझसे क्या करता है? प्रेम करता है। और जो मुझसे प्रेम रखता है, लिखा है, मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और लिखा है, मैं उससे प्रेम रखूंगा, फिर अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। आपने देखा, बहुत से लोग वचन सुनते रहते हैं, सुनते जाएंगे, और सवाल उनके ऐसे होंगे। कई जगह मैं देखता हूं, कई जगह चैनल पर सवाल देखता हूं ना, बहुत वचन सीखने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है कम वचन सीखने वाले लोग हैं, ज्ञान बहुत है, परंतु जब वो सवाल आते हैं ना, तब मालूम पड़ जाता है भाई इनके पास ज्ञान तो जरूर है, परंतु उनके व्यवहार में वो ज्ञान उतरा नहीं है। आपके व्यवहार में ये जो सीख रहे हैं, जब उतर जाएगा ना, तब असली प्रकटीकरण होगा, परमेश्वर का प्रकटीकरण होगा। रेवलेशन कहते हैं उसको, प्रकाशन कहते हैं। फिर आप कहेंगे कि ये तो मैं कई साल पढ़ा वचन, मेरे को समझ नहीं आया, परंतु अब मेरे को ये समझ में आ गया कि इसका असली अर्थ क्या है, और वो अर्थ हमारे जीवन में साक्षात होता है, यानी व्यवहार में उतर के आता है। सोचिए कितना बड़ा धोखा होगा उन लोगों के लिए जो लोग वचन को गंभीरता से नहीं लेते, जो लोग सुनते तो हैं परंतु चलते नहीं। आज भी ज़्यादातर लोग सुनने वाले हैं ना, चलने वाले कम हैं। प्रिय, धोखा ना खाओ, आपने जागृत हो जाना है। फिर कोई उस समय बहाना नहीं चलेगा, जिस समय हिसाब किताब होगा उस समय सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए पूरे तौर से अपने मन को परमेश्वर के हाथ में दें, बड़े गंभीरता से परमेश्वर के वचन सुनें, और सुनने का अर्थ आज आपने पूरे अच्छे तरीके से समझ लिया। उसकी आज्ञा आपके पास है, उससे आप प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, और जब आज्ञा का पालन करेंगे विश्वास में बढ़ेंगे, और परमेश्वर अपने आप को, यीशु मसीह भी अपने आप को, त्रिएक परमेश्वर अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करेंगे, प्रकाशन के द्वारा, वचन के द्वारा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। मेरा विश्वास है आप लोगों को आज का विषय समझ में आया होगा, और एक बार अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा इस वचन की जो है CD उसको दोबारा देख लीजिएगा, ताकि परमेश्वर का आत्मा कार्य करे। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता आज की शाम के लिए। एक बार फिर पिता, आपने हम नासमझों को समझ दी है, उसके लिए धन्यवाद। और प्रभु जी, हमारा कुछ नहीं है पिता, सब कुछ आपने दिया। प्यारे पिता, जो वचन सुनते हैं हम सब सिर्फ सुनने वाले नहीं, परंतु उस पर चलने वाले बने, क्योंकि जो वचन सुनता है और चलता नहीं वो धोखा खाता है। आज भी बहुत से लोग इस धोखे में पड़े हुए हैं। वो सुनते ज़रूर हैं परंतु अपने मन की इच्छा के अनुसार चलते हैं। पिता, आप ऐसों की सहायता कीजिए। जितने भाई बहन वचन सुन रहे हैं, प्रत्येक के घर का कल्याण हो, उनके भाई बंधु, रिश्तेदार, मित्र, प्यारों का भी उद्धार होने पाए। धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। जय मसीह की। मारनाथा।